और अमर कुमार की ये जो तस्वीर है ये पूरे देश में वायरल हो रही है। पूरे देश में लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं कि ये दुर्घटना आखिर कैसे हुई। आज हम आपको बताएंगे कि इस आधुनिक युग में भी भारत में मशीनों की बजाय इंसान अपनी जान पर खेलकर रेल इंजन की कपलिंग और डीकपलिंग क्यों करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस घटना के बारे में बताते हैं। यह घटना बिहार के बेगूसराय की है, जहां एक ट्रेन का इंजन हटाने के दौरान शंटमैन अमर कुमार की रेल के इंजन और बोगी के बीच दबने से मौत हो गई। अमर कुमार सिर्फ 35 वर्ष के थे और अगले महीने की 11 तारीख को उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही एक दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हो गई। भारतीय रेल ने अभी तक इस घटना की जो जांच की है उसके मुताबिक यह घटना लापरवाही के कारण हुई। ट्रेन के इंजन को बोगी से अलग करने के दौरान मोहम्मद सुलेमान नाम का जो शंटमैन इंजन के लोको पायलट को सिग्नल दे रहा था, उससे लापरवाही हुई और उसने गलत सिग्नल दे दिया और इसके गलत सिग्नल के कारण अमर कुमार की जान चली गई और इंजन का लोको पायलट भी मौके से फरार हो गया। हालांकि अमर कुमार के परिवार का आरोप है कि ट्रेन की डीकपलिंग के लिए 4 से 5 रेल कर्मियों की आवश्यकता होती है, लेकिन इस मामले में सिर्फ 2 रेल कर्मी ही इस काम को कर रहे थे। जो हमारे बेटा के ड्यूटी दिया या ड्राइवर उनको बेटा के पीछा है। स्टेशन मास्टर सबके हाथ है, हम देखने नहीं, लेकिन सबका हाथ है। 2 साल से ड्यूटी कर रहा था, इतना सीनियर आदमी है, इतना सीनियर आदमी को नहीं भेज के इसको मरने के लिए भेजा और मरने के लिए भेजा तो ये स्टेशन मास्टर जो है स्टेशन मास्टर गार्ड कैसा जो है गार्ड को नहीं, लेकिन जो है लोको पायलट इसके साथ जो था सीनियर सुलेमान, वो कैसा इंसान है। मतलब समझिए कि जो है किसी का बेमौत मारा गया है, इसका मौत नहीं हुआ है। मौत जो है सब जिम्मेदारी सरकार की होगी। बिना स्टाफ के काम कराया जाता है, 4 को स्टाफ की जरूरी रहता है, 1 स्टाफ में से काम कराया, ये भोरे घटना ये हो गई। लड़का कपलिंग काटने के लिए गया, कपल किया इंजन को, इंजन आगे तेल भरने के लिए आगे हुआ और आदमी के कमी के कारण, मेरा तो सीधा कहना कि आदमी कम होने के कारण सिग्नल दिए बिना ही इंजन बैक हो गया, जिसके कारण वो बफर में फंस गया, वो निकल नहीं पाया। तो एज एन एक्सीडेंट ट्रीट करते हुए और इसका इंक्वायरी ऑर्डर किया, ऑफिसर लेवल पे इसकी इंक्वायरी करेंगे। हमारी वर्किंग में कहाँ कुछ कमी रह गई, जांच से हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शन लेना है और क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी, दोनों के ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। भारत में कुल मिलाकर 23,000 ट्रेन हैं, जिनमें एक अनुमान के मुताबिक लगभग 10,000 ट्रेन में कपलिंग और डीकपलिंग का काम मैनुअली होता है, यानी इंसान इस काम को करते हैं। ये वो ट्रेन होती हैं जिनमें इंजन ट्रेन के सिर्फ एक तरफ लगा होता है, एक ओर पर इंजन लगा होता है। जिन ट्रेनों में इंजन दोनों ओर लगे होते हैं वहां कपलिंग की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जिन ट्रेन में सिर्फ एक इंजन लगा होता है उनमें कपलिंग आवश्यक होती है। इसमें ट्रेन का एक चक्कर पूरा होने के बाद उसके इंजन को बोगियों से अलग करके दूसरी तरफ लगाया जाता है और बाद में दूसरा चक्कर पूरा होने के बाद इसी इंजन को खोलकर आगे की तरफ फिर से लगा दिया जाता है। यह प्रक्रिया वैसे तो काफी सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन इसमें खतरा भी कई बार हो जाता है। बहुत सारे लोग आज ये पूछ रहे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों में रेलगाड़ियों में शंटिंग ऑटोमेटिकली होती है, मशीनों के जरिए होती है, वहां इंसान ये शंटिंग नहीं करते, तो फिर भारत में आज भी ये शंटिंग इंसानों द्वारा क्यों हो रही है? तो ऐसा नहीं है कि भारत में शंटिंग के लिए यह आधुनिक व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन और रशिया जैसे देशों में ट्रेन के इंजन और बोगी को अलग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो टेक्नोलॉजी अब भारत में भी है। भारत में 13,500 ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें दोनों तरफ इंजन है और यही कारण है कि इन ट्रेनों के इंजन को डिटैच करके अलग नहीं करना पड़ता। लेकिन 10,000 यात्री और मालगाड़ियां आज भी हमारे देश में ऐसी हैं जिसमें इसी शंटिंग प्रक्रिया के तहत इंजन को बोगियों से अलग करना होता है और इसके लिए रेलवे में शंटिंग पोर्टर्स की भर्तियां होती हैं और इन नौकरियों के लिए लाखों युवा लाइन लगाकर खड़े होते हैं। तो हमारे देश में आज भी जो शंटिंग पोर्टर हैं, यानी जो इस शंटिंग को करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, मैनुअली करते हैं, आज भी बाकायदा उनकी नौकरियां निकलती हैं। उनके लिए लोग, हमारे जो युवा हैं वो लाइनों में लगते हैं और ये आज भी एक नौकरी का एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है भारतीय रेल में। वर्ष 2019 में शंटिंग पोर्टर समेत अलग अलग पदों के लिए 63,000 भर्तियां निकली थी, जिनके लिए 1,90,00,000 युवाओं ने आवेदन किया था। और इसका कारण यही है कि जब भी कोई युवा बतौर शंटिंग पोर्टर रेलवे में भर्ती होता है तो उसके ऑपरेटिंग विभाग में प्रमोट होने की संभावना काफी अच्छी होती है। और यही कारण है कि हमारे देश के युवा इतने जोखिम के बावजूद, जोखिम से ज्यादा प्रमोशन को ध्यान में रखकर, जोखिम से ज्यादा नौकरी को ध्यान में रखकर भारतीय रेल में शंटिंग पोर्टर बन जाते हैं। और अमर कुमार ने भी यही किया और उसे अपने पिता के निधन के बाद रेलवे में यह नौकरी मिली थी। लेकिन इस घटना के बाद अब सवाल यही है कि भारत में शंटिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म कब होगी।